गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चन करेंगे और बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे देखें। 1 + x² dx इज इक्वल टू 1 + x² dy प्लस 2xy dx इज इक्वल टू cot x dx। अब पहले मैं ऐसा करता हूं कि 1 + x² से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं। दिस इंप्लाइज दैट ये कितना बनेगा, dy प्लस 2x/1 + x² dx y dx के साथ y dx प्लस इज इक्वल टू cot x/1 + x² dx। 1 + x² से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो dy प्लस 2x/1 + x² y dx इज इक्वल टू cot x/1 + x² dx। और पूरी इक्वेशन में dy से डिवाइड कर दो, dy/dx प्लस 2x/1 + x² y इज इक्वल टू cot of x/1 + x²। ये बन गया dx से डिवाइड कर दिया तो dy/dx, यहां से dx हट गया, यहां से dx हट गया। ठीक है, अब इसकी फॉर्म आप देखिए तो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, जहां ये p x का फंक्शन है, q भी x का फंक्शन है। ठीक है, तो dp/dx dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से तुलना करने पर कंपेयरिंग विद दिस, इससे इसकी कंपेयर कीजिए। तो यहां पर देखिए dy/dx, ठीक है, py, p की जगह क्या है, p इज इक्वल टू 2x/1 + x² एंड q क्या है, q इज इक्वल टू cot x/1 + x²। p is the function of x and q is the function of x। इस फॉर्म में dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q में p भी x का फंक्शन है और q भी x का फंक्शन है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन है। दिस इंप्लाइज दैट यह एक रैखिक अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण यह है। दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज p and q बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x। ठीक हो गया स्टूडेंट। तब क्या करते हैं, जब ये निकल जाता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रैखिक अवकल समीकरण है, तो क्या निकालते हैं, वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणक फाइंड आउट करते हैं। क्या होता है, e टू द पावर pdx, e टू द पावर pdx, p आपका ये है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर p मीन्स 2x/1 + x² dx। ठीक है, e टू द पावर pdx, p क्या है, 2x/1 + x² dx। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका इंटीग्रेशन होता कितना है। यदि मैं इसका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन निकालूं, 2x/1 + x² dx, इसका इंटीग्रेशन होता क्या है, जैसे देखिए, इसका डिफरेंशिएशन ये है कि नहीं है। यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 हो जाएगा, x² का 2x आ गया, 2x dx। ठीक है, टेकिंग कैसे करते हैं, 1 + x² को आप t करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 2x dx इज इक्वल टू dt, और 2x dx को dt कर लीजिए, तो ये कितना बन गया, 2x dx dt बाई 1 + x² t, तो दिस इज log t and log t means log t, t means 1 + x²। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, ये हो गया इंटीग्रल इसका ये इंटीग्रेशन। तो आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज
ई टू द पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्सपोनेंशियल से लॉग आपका कैंसिल हो जाता है, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया डिस्टेंस, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, इतना काम मेरे पास आ गया, इतना काम आपने कर दिया है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। देखिए आप सॉल्यूशन लिखते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका हल कैसे दिया जाएगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, y इंटू, ऐसी स्थिति में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये होता है। ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है डिस्टेंट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू कितना है, क्यू आपका ये है cos x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। ठीक हो गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू मीन्स cot x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे कट गया। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x dx प्लस c हो गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस का तो वैसे भी आप कर लो, तो कितना हो जाएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, क्योंकि cot x का इंटीग्रल आपका log sin x होता है। ठीक है स्टूडेंट, log sin x होता है। आप इसको sin x को आप उसमें भी रखते हैं ऐसे मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि साइन नेगेटिव भी जाता है ना, ये ध्यान रखना चाहिए। और तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1 लॉग मॉड साइन एक्स, प्लस इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, ऊपर ले लेंगे तो c 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1। तो चाहे ऐसा लिखो आंसर, चाहे ऐसा लिखो आंसर, एक ही बात। लास्ट में क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके इसको। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको देखिए। इंटीग्रेशन इसमें यही है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है, बाय द डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। अब जब डिफरेंशिएशन से बनी है तो यदि आप सॉल्यूशन वापस जाना चाहते हैं तो आप उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इनवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपने आप इनवर्स प्रोसेस है। तो इंटीग्रेशन की बढ़िया प्रैक्टिस कर लीजिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका पक्का हो जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे ठीक ठाक आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 9 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 है x डिवाइड बाई dx प्लस y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई
कॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स डिवाइडेड एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, वी हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं रेस्टन, देखिए मैं कुछ इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करता हूं। एक्स डिवाइडेड एक्स प्लस वाई का, देखो यहां भी वाई का टर्म है, यहां भी वाई का टर्म है, तो इसमें मैं वाई कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या बनेगा 1 प्लस एक्स कॉट एक्स बन जाएगा मेरे पास वाई। इसमें मैंने वाई कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों, माइनस एक्स आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब किससे डिवाइड करेंगे, एक्स से, और dy बाई डी एक्स प्लस एक्स से एक्स इसके नीचे लिया डिनोमिनेटर के, तो 1 बाई एक्स प्लस, चलिए एक बार रख लेता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना करें। ठीक है, एक्स से डिवाइड कर रहा हूं तो यहां तो नहीं रहेगा, यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स कॉट एक्स बाई एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स। मैंने एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है। दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास अब क्या आता है, डिवाइड एक्स इज इक्वल प्लस, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस, इससे ये कट जाएगा तो कॉट एक्स वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा स्टेट। ठीक है, अभी फॉर्म किसकी है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म आ गई। ठीक है, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर कर रहे हैं आप, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। वी गेट, क्या मिलेगा कंपेयर करने के बाद, P इज इक्वल टू पी वाई, ये P है तो P हो जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस कॉट ऑफ एक्स एंड Q इज इक्वल टू 1। ये P है यहां से यहां तक, अरे Q है। ठीक है, तो ये तो x का फंक्शन है, ये आपका कांस्टेंट है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि फॉर्म आपकी वेगा डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है, एंड p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, देन दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो कंडीशन है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सेम फॉर्म हो गई, इससे मिलती हुई फॉर्म हो गई, तो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई आपकी, पी की वैल्यू निकल गई, क्यों निकल गई स्टैंड, तो हम आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पीडीएक्स, ये तो होता है इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है, समाकलन गुणक ई टू द पावर पीडीएक्स। अब इसको यहां सॉल्व कर लीजिए, देखिए व्हाट वी फाइंड, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर पीडीएक्स, ई टू द पावर पी, पी मीन्स लिख लीजिए 1 ओवर एक्स प्लस कॉट एक्स dx, p dx, p मीन्स 1 ओवर एक्स प्लस कॉट एक्स dx। अब ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, अलग अलग कर लीजिए, e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉट ऑफ एक्स dx। ये तो होगा जस्ट, इसको आप अलग अलग कर लीजिए, e टू द पावर 1 ओवर एक्स dx प्लस कॉट एक्स dx। अब ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 1 बाई एक्स dx, कितना हो गया log x। ये तो इंटीग्रेशन होता है 1 बाई एक्स dx का log x, प्लस इसको मैंने इससे पहले भी किया था, तो ये होता है log sin x। ठीक हो गया, cot x का इंटीग्रल आपका log कितना आ गया, log sin x आ गया। अब मेरे पास log x प्लस log sin x, तो कितना हो जाएगा
दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर लॉग एक्स इंटू साइन एक्स हो गया। लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, वो यूज किया है। अब एक्सपोनेंशियल और लॉग इनवर्स फंक्शन है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया रेशन जो आ गया आपके पास एक्स साइन एक्स, हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। इंटीग्रेशन फैक्टर इज एक्स साइन एक्स, ठीक हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, तो अब क्या करूंगा, अब सॉल्यूशन निकालूंगा, ठीक है। एक स्टेप पूरा हो गया। नाउ वी गो टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कितना आएगा देखिए, कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट वी फाइंड, वी गेट, क्या फाइंड आउट करेंगे एडजस्टमेंट, क्या करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x साइन x, ठीक है दोस्तों। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन x साइन x इज इक्वल टू q। व्हाट इज q, q इज 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लीजिए x साइन x dx प्लस c, ठीक है। ये सॉल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस रूप में लिखते हैं। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x साइन x आ गया, q कितना है 1 है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x साइन x dx प्लस c हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए, बस अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, बस काम हो गया पूरा, ठीक हो गया। कैसे सॉल्व होगा, अब आप देखिए y इंटू एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू, इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। जब मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया था वहां पर डिटेल में एक एक्सरसाइज इसी पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे, इसलिए वो वीडियोस आप यूट्यूब पे मैथमेटिक्स प्लेजर यूट्यूब चैनल है, उस पर आप इंटीग्रेशन के वीडियोस देख सकते हैं यदि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन प्लस c, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ऐसा होता है। अब कितना हो जाएगा, एक्स वाई साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, ये आप जानते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है तो माइनस यहां साइन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपका प्लस हो गया यहां पर एक्स वाई साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस cos x plus c, cos x dx plus c, x y sin x is equal to minus x cos x और cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, sin x होता है प्लस sin x प्लस c। बस ये सॉल्यूशन आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया दोस्तों। अब आप चाहो तो इसको और उस रूप में लिख सकते हैं, y की फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि मैं इसको या तो ये आंसर हो गया या थोड़ा सा और चेंज करना चाहते हैं, y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आप इसको वैसा भी कर सकते हैं। देखिए कैसे,
आपके पास क्या है, एक्स वाई साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो यदि मैं इसको पूरी इक्वेशन को एक्स साइन एक्स से डिवाइड कर लूं तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स ओवर एक्स साइन एक्स से डिवाइड कर रहा हूं, ये तो कट गया, प्लस साइन एक्स ओवर एक्स साइन एक्स प्लस सी ओवर एक्स साइन एक्स। ये भी आंसर करेक्ट है, ऐसा भी लिख देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा y अलग x अलग इस रूप में रख रहे हैं। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x से आपका x कैंसिल हो गया, cos x ओवर sin x आपका कितना हो गया, माइनस cot x, प्लस sin x से sin x कैंसिल हो गया तो 1/x प्लस c ओवर x sin x, और y इज इक्वल टू 1/x पहले ले लीजिए, माइनस cot x प्लस c ओवर x sin x, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, y इज इक्वल टू 1/x माइनस कॉट एक्स प्लस सी ओवर एक्स साइन एक्स, भाई सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन करने हैं, इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। अब चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, बस प्रैक्टिस करिए, मैथ्स में प्रैक्टिस है बस, एक बार प्रिंसिपल सीख लिया, समझ लिया ढंग से क्यों ऐसा होता है, उसके बाद सारा प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा मैथमेटिक्स आएगी, बस ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। प्रैक्टिस करने में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू है 1। यह है आपके पास x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, कैसे, और x प्लस वाई इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई भी लिख सकता हूं। मैं इसी फॉर्म को चेंज करके ये वहां चला गया, इसके डिनोमिनेटर में आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई, और डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू कितना, x प्लस वाई, और ऐसा भी लिख सकता हूं कि डी एक्स ओवर डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है दोस्तों, और डी एक्स ओवर डी वाई प्लस माइनस 1x इज इक्वल टू वाई। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए हमने आपको बताया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की दो टाइप की फॉर्म होती है, डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। एक फॉर्म ये पी एंड क्यू आर या तो एक्स के फंक्शन है और क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, या तो एक्स के फंक्शन है या कॉन्स्टेंट है। दूसरी फॉर्म क्या बताई थी कि डी एक्स ओवर डी वाई प्लस P1 एक्स इज इक्वल टू Q1, जहां P1 एंड Q1 आर द फंक्शंस ऑफ y और कॉन्स्टेंट्स। ऐसा किया था, dx over dy plus p1 x is equal to q1, p1 and q1 are the functions of y, p1 और q1 y के फंक्शन है या क्या है, कांस्टेंट है। यहां पर p और q x के फंक्शन है, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये वो फॉर्म है। अब यहां पर आप देखिए कि कंपेयरिंग विद dx over dy plus
P1x इज इक्वल टू Q1, इससे इसका कंपेरिजन कीजिए तो dx ओवर dy ठीक हो गया। P1x, अब x है, इसका मतलब P1 की जगह कितना हो गया, P1 इज इक्वल टू -1, और Q1 कितना है दोस्तों, Q1 आपका y है, Q1 y, तो ये P1 Q1 आर द फंक्शन ऑफ y, ये तो फंक्शन ऑफ y है, और कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ y, हो गया ना। डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो दूसरी वाली फॉर्म बताई थी उस हिसाब से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से मैच करती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, तो क्या लिखेंगे, दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप समझ रहे हैं, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है dy और dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पी और क्यू या तो x के फंक्शन है या कांस्टेंट है, ऐसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने जो 9 क्वेश्चंस किए हैं वो सब इस पे डिपेंड है। या तो फॉर्म ऐसी हो dx ओवर dy, जैसे मैंने यहां बना दिया इसको, dx ओवर dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1, p1 एंड q1 आर द फंक्शंस ऑफ y, यहाँ पर तो फंक्शंस ऑफ x और pq, यहाँ पर p1 q1 फंक्शंस ऑफ y हैं या ये कांस्टेंट है, तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है, जब आपके पास अभी दो फॉर्म आपको क्लियर हो गई, ये दोनों तैयार रखनी है। तो अब आप देखिए, अब ये तो एग्जाम में देखना है कि किस फॉर्म से क्वेश्चन होगा। ठीक है, प्रैक्टिस बढ़िया रही तो अपने आप आता जाएगा। अब आप देखिए, करना फिर वही है, हमने बात वही आती है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकलता कैसे है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, e टू द पावर p n dy, वहां हम क्या करते थे, e टू द पावर p dx, पहले वाले केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा निकलता था e टू द पावर p dx, यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा, e टू द पावर p1 dy, क्योंकि y का फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर p1 आपका कितना है, -1 dy है, p1 क्या है, -1 है ना, तो कितना हो गया डिस्टेंट है, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस dy एंड दिस इज हाउ मच, e टू द पावर माइनस y। ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e टू द पावर माइनस y। ठीक हो गया। अब सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन कैसे बनेगा डिस्टेंट, वहां क्या लिखते थे, पहले वाले केस में सॉल्यूशन क्या लिखते थे, जब हमारे पास इस फॉर्म में था dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, पी क्यू एक्स के फंक्शन थे या कांस्टेंट थे, तो सॉल्यूशन होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, पहली फॉर्म। दूसरी फॉर्म जब ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, प्लस p1x इज इक्वल टू q1, इस फॉर्म की है, p1 q1 आपकी या तो y के फंक्शन या कांस्टेंट हैं, तो सॉल्यूशन क्या बनता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या बनता है दोस्तों, q1, अब यहां पर dx है तो dy होता है, प्लस ये ध्यान रखना है। ठीक है, q1 y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब y नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, x होगा, अब ये ध्यान रखना है। ये जो आपके पास है दूसरी फॉर्म है, ये वाली फॉर्म, इसमें सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन का तरीका क्या है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले वाले में लिखते थे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था, यहां पर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, बस ये अंतर है दोनों में। ठीक है, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे डिस्टेंट, q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ठीक हो गया, अब क्लियर है ना, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है प्लस ci। ठीक है, अब आप लिख दीजिए, अब आप करिए इसको आगे इंटीग्रेशन करिए, इसका कैसे होगा देखिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y आएगा, x आएगा,
ठीक है दोस्तों, x आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इसमें आता है, ये पहले वाला केस जो है, ठीक है। यहाँ पर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, तो x लिखा, मैंने x लिख दिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास क्या है, e टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू Q1 क्या है आपके पास, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर माइनस वाई dy प्लस c। बस नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट इट। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए, कितना हो गया, x ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट फंक्शन माने, इसको सेकंड, y के रिस्पेक्ट पे करना है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन, ये ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये आप जानते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करेंगे, देखिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपको, बस सिंपल इंटीग्रेशन कीजिए। देखिए कितना आएगा डिस्टेंट, मेरे पास x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू, देखिए e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में माइनस पहले आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई माइनस y का डिफरेंशिएशन 1 इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस वाई का माइनस ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई, ठीक है, प्लस सी ओ, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए कितना आएगा, देखिए बस सॉल्व कर लीजिए, हो गया, ये आपका बन गया देखिए ये कितना बनता है, x ई टू द पावर माइनस वाई माइनस वाई टू द पावर माइनस वाई, ये तो प्लस बन गया, e टू द पावर माइनस वाई डी वाई प्लस c, x ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस टू द पावर माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आप चाहो तो पूरी क्वेश्चन में ई टू द पावर माइनस वाई से डिवाइड कर लीजिए, और x इज इक्वल टू माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई ओवर ई टू द पावर माइनस वाई, ई टू द पावर माइनस वाई ओवर ई टू द पावर माइनस वाई प्लस सी ओवर ई टू द पावर माइनस वाई, ठीक है। सब में पूरे क्वेश्चन में इससे डिवाइड कर दिया, ई टू द पावर माइनस वाई, यहाँ पर तो x बच जाएगा, ई टू द पावर माइनस वाई से कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर तो बचा माइनस वाई, यहाँ पर बचा माइनस 1, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा c ई टू द पावर प्लस वाई, नेगेटिव है नीचे, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और आप चाहो लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू c ई टू द पावर 1, ठीक हो गया। बस इस रूप में आपने इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकंड फॉर्म है। तो और आगे क्वेश्चन आएंगे इस फॉर्म में, तो आपको आगे और क्लियर होगा। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।